आपको YouTube चैनल में स्वागत है। सुकन्या समृद्धि योजना जो एक केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो पूरे देश के लड़कियों के लिए खोला जाता है। और इस योजना का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था आपको 22 जनवरी 2015 को किया गया था। और सुकन्या समृद्धि योजना को हम लोग SSA भी कहते हैं। SSA का मतलब हुआ सुकन्या समृद्धि योजना, हिंदी में ही होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एक उदाहरण है कि अगर वार्षिक आप अगर 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 14 वर्ष में आपको 14,000 रुपये जमा होगा। और जब लड़की का जब उम्र 21 साल जब हो जाएगा तो आपको 46,821 रुपया मिलेगा। अब इसी तरह के आप है, अगर ईयरली आप 1000 जमा करते हैं तो ये है। फिर अगर आप 5000 जमा करते हैं तो आपका इतना जमा होगा 70,000। अब इसी के मल्टीपल करके जब हम करेंगे तो आपका ऐसा आते जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आप अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 1,50,000 आप जमा कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं। और इसमें है क्या कि इस योजना में आपको साल में एक बार जमा करना है, और वह जो समय होगा आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में ही जमा कर देना है आपको। मतलब 1 साल के बीच, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको जमा कर देना है। अगर इसमें अगर 1 साल से कहीं ज़्यादा हुआ तो वह स्कीम डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब हम लोग यहाँ कुछ विशेष चीज़ और जानेंगे। इसका जो इंटरेस्ट रेट जो है, जब प्रारंभ में जब यह हुआ था 22 जनवरी 2015 का, तो 9.1% दिया जाता था। बीच में कम बेसी होते रहता है। बीच में आपको 7.6 हुआ। अभी वर्तमान में जो 23-24 सत्र है, इसमें आपको 8% इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से क्या है, जब सुकन्या योजना का जो खाता खोला जाता है तो वह उसके माता या पिता और उस बच्ची के दोनों ज्वाइंट खाता होता है। तो जब खाता प्रारंभ में जब खोला गया था तो उसका है कि 15 साल तक, पहले क्या था कि 15 साल तक, अगर 15 साल अगर उम्र हो जाता है लड़की का तो वह खाता का खुद मालिक हो जाती थी। लेकिन अब जो है उसको कर दिया गया है 18 साल। अगर ज्वाइंट खाता है किसी पिता के साथ या उसकी माता के साथ, तो 18 वर्ष के बाद वह खाता खुद वो मालिक हो सकती है या हो जाती है। अब देखिए इस पैसा का हम कब निकालेंगे, तो जब वह 21 वर्ष का जब हो जाती है तो उसके शादी के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी अन्य वर्ग के लिए है, उसको ऐसे निकाल सकते हैं। 18 वर्ष में भी कुछ पैसा पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि सुकन्या योजना में जो भी पैसा जमा होता है वो आपको 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दिया जाता है। अगर कोई इसका माता या पिता अगर नौकरी करते हैं या कोई बिजनेसमैन है जो इनकम टैक्स भरते हैं तो उनके लिए 80C पर छूट मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं कि खाता किसे खोला जाएगा। तो खाता खोलने के लिए किसी अगर लड़की का अगर जन्म हो जाता है तो जन्म के उसी साल, मतलब 1 वर्ष में भी हम खाता उसको खोल सकते हैं। लेकिन अगर उस वर्ष नहीं खोल सके तो उसका एज अगर 10 वर्ष तक है तो 10 वर्ष एज तक उसका खाता खोला जा सकता है। 10 से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया, 11वां साल आ गया, तब खाता उसको नहीं खोल सकते हैं। अब खाता को कितना तक चलाना है, 14 वर्ष तक। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर मान लिया जाए कि किसी लड़की का उम्र मान लेते हैं कि 8 साल हो रहा है, तो वह 14 साल उम्र तक है उसका ये से चलेगा। मतलब यहाँ 6 साल में जो भी जमा राशि होगा, यहाँ जितना जिसे दिख रहा है 14 साल में, उसका इंटरेस्ट वहाँ पर जो मैच्योरिटी बनेगा वो। तो इसी तरह से है, यहाँ पर 0 से लेकर के आप 10 तक इसका बीच में ही खाता खोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें जो खोलने का जो है न्यूनतम राशि आपको है से 250 रुपया है। 250 रुपया ये वार्षिक है। मतलब इतना वार्षिक रुपया में
आप खोल सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। और बीच में एक चीज़ और है इसमें कि अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग आप 250 रुपया से करते हैं उसको, पहला साल आप 250 रुपया डालें, बीच में भी अगर आपको उसी साल अगर कुछ और पैसा जमा करना है 200 400 जो भी करना है तो उसको है सब जमा कर सकते हैं, वो उसी सत्र के लिए काउंट होगा वो। तीसरा साल आपको लगता है कि बहुत कम राशि था मुझे, तब उसमें आप ऐसे 5,000 भी, 10,000, 20,000, अधिकतम आप 1.5 लाख तक ऐसे आप जमा कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आप न्यूनतम और अधिकतम समझ गए। और दूसरा चीज़ एक चीज़ और है कि यह जो योजना है ये लाभ कितने बच्चों को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि एक माता पिता का 2 बच्ची है तो 2 बच्ची का दोनों का लाभ मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पहला बच्ची हो गई दूसरा हो गई तो दोनों का लाभ मिलेगा इसका। फर्स्ट वाला को भी और सेकेंड वाला को ही लाभ मिलेगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन एक आता है कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर कि उसका एक बच्ची है, उसके बाद दूसरा में क्या आ जाता है कि उस माता पिता का जुड़वा बच्चा हो गया, अगर जुड़वा आ गया और 2 लड़की का जन्म हो गया यहाँ पर, तो उस स्थिति में आपका 3 खाता भी खोला जा सकता है। 3 खाता खोला जाएगा, मतलब इसका भी खोला जाएगा और इसका भी खोला जाएगा। ना तो फिर एक माता पिता का अधिकतम 2 ही बच्ची का खाता खोला जा सकता है। तो आज इतने ही तक, फिर अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।